तो आज हम लोग द हिंदू के एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे जो कि द हिंदू में 4 तारीख को था। रेशनलाइजिंग ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो आइए इस आर्टिकल को कवर करते हैं अच्छे से कि ईरान्स न्यूक्लियर डायलेमा, पावर वर्सेस पॉलिसी, फतवा, स्ट्रेटजी और एनपीटी का खेल। ठीक है, आइए इसको ध्यान से समझते हैं। एनपीटी और इंटरनेशनल रूल्स, न्यूक्लियर वेपन्स और सिविलियन एनर्जी के बीच का फजी बैरियर। नौ एनपीटी क्या है, ठीक, क्या अलाउ है और क्या नहीं, ये हमें एनपीटी के अंदर पता चलेगा। तो सबसे पहले सिविलियन राइट। एनपीटी कंट्रीज मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो एनपीटी कंट्रीज़ को न्यूक्लियर एनर्जी और मेडिकल यूज़ के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने से नहीं रोकता। ये हर देश का इनएलिनेबल राइट है। एंड सेफगार्ड्स क्या हैं कि IAEA क्लोजली मॉनिटर करता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट वेपन्स बनाने के लिए डाइवर्ट ना हो। मतलब यू कैन यूज़ दिस एज फॉर एनर्जी बट नॉट फॉर वेपन्स, मतलब इसका बहुत गलत इस्तेमाल ना हो। तो ईरान इसी गैप का फ़ायदा उठाता है। नाउ समझते हैं कि ईरान कितना करीब है इसके। तो ब्रेकआउट टाइम क्या है। ब्रेकआउट मतलब वो वक्त जो एक कंट्री को वेपन्स ग्रेड मटेरियल बनाकर न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय करने में लगता है। ईरान अब एक थ्रेशोल्ड स्टेट है जिसने बॉम्ब नहीं बनाया पर सब कुछ सीख लिया है। मतलब कि अगर बॉम्ब बनाने के लिए 5 स्टेप्स हैं तो इसने 4 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। और ये इसका एस्टिमेटेड ब्रेकआउट टाइम है 3 वीक्स। नाउ एनरिचमेंट रोड टू 90%, ये समझते हैं। पावर रिएक्टर्स अंडर 20% हैं। ईरान का स्टॉक पाइल अप्रॉक्स 60% है और वेपन्स ग्रेड ये 90% तक है। तो ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम का अप्रॉक्स जो कि 500 kg स्टॉक पाइल है। नाउ ये समझना होगा कि 60% से 90% तक पहुंचना बहुत आसान होता है। नाउ फतवा वर्सेस स्ट्रेटजी, हराम या ज़रूरत। द फतवा, अयतुल्ला खामेनेई ने न्यूक्लियर बॉम्ब को हराम करार दिया था रिलीजियस ग्राउंड्स पर, लेकिन तेहरान हमेशा इसे पीसफुल कहता है क्योंकि मसालत ए निज़ाम कहता है कि एक्सपीडियंसी ऑफ द सिस्टम, अगर देश के सर्वाइवल पर बात आए तो सिचुएशन के हिसाब से लीडर्स पुराने फतवा को बदल सकते हैं। ठीक है, नौ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि 1980s में इराक ने ईरान पर केमिकल वेपन यूज़ किया पर दुनिया खामोश रही। इससे ईरान को लगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगी। देन अयतुल्ला खामेनेई ने रिटेलिएशन नहीं किया मॉरल ग्राउंड्स पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने न्यूक्लियर रास्ता लेने की तैयारी वहीं से शुरू की। देन नॉन प्रोलिफरेशन की बड़ी मुश्किलें। इंटेंट प्रॉब्लम, हमें कैपेबिलिटी तो दिखती है पर इंटेंट नहीं। ईरान बॉम्ब बना सकता है पर क्या वो बनाएगा। देन गेस वर्क, नेबर्स को गेस करना पड़ता है कि सामने वाला देश बॉम्ब बना रहा है या नहीं, जो डिस्टेबलाइजिंग है। मतलब यहाँ पे सारा खेल गैस का चल रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें नहीं पता कि क्या अफगानिस्तान बम बना रहा है। इवन जब अभी रिसेंटली हमने एक ब्रह्मोस अटैक किया था तो एक 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर के AC कूलिंग चैम्बर्स के अंदर से हमने वो परफेक्ट निशाना साधा था, जहाँ पे ये बाद में पता लगा कि शायद वहाँ पर स्टॉक पाइलिंग हो रही थी। इवन अजीत डोभाल सर भी गए थे जब पाकिस्तान में, तो किसी सीरीज़ में दिखाया था ना कि वो वहाँ का जो वो लोग छुपकर न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नॉन न्यूक्लियर कैस्केड, अगर ईरान थ्रेशोल्ड स्टेट बनता है तो नेबर्स जैसे सऊदी एटसेट्रा भी न्यूक्लियर वेपन की रेस में शामिल होंगे, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। नाउ समझते हैं कि वेस्ट एशिया का पावर बैलेंस। US स्ट्रेटजी, ये मैप यहाँ पर लोड नहीं हुआ। नाउ US स्ट्रेटजी, ट्रंप ने डील JCPO से एग्जिट करके ईरान को कॉर्नर किया जो बैकफायर कर गया। देन इजरायली प्रेशर, इसराइल हमेशा कोवर्ट अटैक्स और सैबोटेज के ज़रिए ईरान को रोकने की कोशिश करता है। अच्छा, 2 वर्ड होते हैं यहाँ पर, एक ओवर्ट जो ऑब्जर्वेबल हो, ऑब्जर्वेबल, एक होता है कोवर्ट जो होते हैं बट नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक। नाउ स्टक्सनेट, साइबर अटैक्स ने भी प्रोग्राम को स्लो किया पर फुल्ली ख़त्म नहीं कर पाए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, न्यूक्लियर ब्रेकआउट पाथवे, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी 2018-2026। ये वाला ग्राफ आई थिंक लोड नहीं हुआ गाइस। ठीक है, अभी हम इसको मैं नेक्स्ट वाले में अलग से पोस्ट कर दूंगा ये पिक, ठीक है। फ्यूचर चैलेंजेस एंड रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। एक तो IAEA एक्सेस, ईरान ने इंस्पेक्शन कम कर दी है जिससे ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो रही है। मतलब बाहर से आने वाली जो टीमें हैं उनके लिए अब बहुत मुश्किल हो गया इंस्पेक्ट कर पाना। देन रैपिड एस्केलेशन, अगर इंटेंट बदला तो
बॉम्ब बना देगी इससे पहले कि दुनिया रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। देन ग्लोबल साउथ थ्रेट, वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया की एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी। एंड देन डिप्लोमेसी गैप, ब्रिंकमैनशिप की वजह से कोई नया एग्रीमेंट जैसे JCPO 2.0 अब मुश्किल लग रहा है। तो गाइस ये था हमारा जो आर्टिकल था ईरान की न्यूक्लियर पावर के लिए, वो हमने कवर किया जो द हिंदू में आया हुआ था। एंड आई विल एज सून एज पॉसिबल आई विल अपलोड द ग्राफ विच वॉज नॉट सीन इन दिस PPT ड्यू टू सम एरर। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे आर्टिकल के साथ।